ऐसे क्या देख रहे हैं साहब, दाल बन रही है, जादू वाली दाल, जादू वाली दाल। ठीक है जी। तो जी नमस्कार, मैं हूं जादू बरार और जादू वाली दाल तड़का देखने के लिए हो जाइए तैयार म्यूजिक के उस पार। देखिए मुंह में इलायची है इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, संभाल लीजिएगा। इक्वल क्वांटिटी है दाल की, ठीक है। तूर दाल है और मूंग दाल है। अब देखिए अगर हम बनाएंगे तो कम नहीं बनाएंगे, पूरे गांव की बनाएंगे। हमारी आदतें वो जो है वो लंगर वाली है ना। लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो 4 लोगों के लिए 1.5 कप दाल बहुत है टोटल, और 1.5 कप के लिए आप 1 कप तूर ले सकते हैं, आधा कप मूंग ले सकते हैं। दूसरी तरफ कुकर में डाला जी देसी घी, और साथ ही सीटी में भी डाल लिया थोड़ा देसी घी, दोनों तरफ से। सीटी में डाले गए देसी घी का फ़ायदा ये होता है कि दाल की झाग ढक्कन के बाहर नहीं आती। इलायची को चूसते रहना है धीरे धीरे, चबाना नहीं है उसको, धीरे 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 चूसते रहना है, आपकी एसिडिटी का इलाज हो जाएगा। और रेसिपी को फॉलो करते रहना है, आपके सिंपल एंड टेस्टी खाने का जुगाड़ भी हो जाएगा। सूखी मिर्च डाली है मैंने, ये तेज़ नहीं है मिर्च, रंग वाली है। बस भूनना नहीं है, हल्का सा घी में लपेट लेना है। लो जी। इसके बाद सॉल्ट। देखो जी कितना सिंसियरली बता रहा हूँ मैं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये भी नहीं बता रहा हूँ कि जयपुर के एक शेफ़ हैं, बेंगलोर में काम कर रहे हैं, तो जब मैंने उनको कहा यार सिंपल दाल चावल खाने हैं तो उन्होंने ये बनाई दाल धुंगार और साथ में सूखी मिर्च का पुलाव, और भाई साहब मेरा दिल जीत लिया। तो हमने कहा ये चीज़ तो हमने वापस बनानी ही बनानी है। तो अगर आप एक नए किस्म की दाल तड़का ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कि हम अक्सर ढूंढते रहते हैं, तो हमने आपको इलाज बता दिया है। जितनी दाल उसका 3 गुना पानी, 4 गुना भी डाल सकते हैं। लो जी, जैसा हमने कहा जब हम बनाते हैं तो लंगर स्टाइल बनाते हैं, तो इसलिए आज का सबका जुगाड़ हो गया। डन। ये पता नहीं कब सीखूंगा मैं, कुकर का ढक्कन एक बार में लगाना। जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी हरकतें ही ऐसी हैं। हेलो जी, डन। मेजर पार्ट डन हो गया। दूसरी तरफ कोयले को रख लेते हैं गर्म होने के लिए। तीसरी तरफ कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। इसमें से 1.5 प्याज दाल में जाएगा और आधा प्याज ऑप्शनल है, बट चावल में डाल सकते हैं। अभी दूसरा काम, अदरक लहसुन को पीस लेना है साहब। लगभग 400 ग्राम दाल है, उसके लिए मैंने 3 इंच पीस अदरक लिया है और 7 कली गार्लिक के लिए, ठीक है। कुछ मैंने रायता नहीं फैलाया, देखिए कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। अभी इसमें डाली लाल मिर्च, ठीक है ना, ये रंग वाली है, बार बार याद दिलाता हूँ। हींग, ये रंग वाली नहीं है, एकदम ओरिजिनल माल है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही चटनी।
वेस्ट नहीं करना है। इसमें पानी लगाएंगे बाद में और धो के यूज़ करेंगे इसको। इतनी बात कर ली दादी की ये वो, तो वेस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। दाल को आएगी सीटी और उसके बाद कर लेंगे अपना प्रोग्राम शुरू। धनिया की डंडी मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, अगर आप नहीं जानते हैं अभी तक तो आपको पता लग गया। ठीक है जी। तो हम सब की भ्रांतियाँ होती हैं, हम सब की गलत फहमियाँ होती हैं। तो मेरी भी एक गलत फहमी थी। मेरी गलत फहमी ये थी कि जो काली दाल है ना, रिच दाल, स्ट्रॉन्ग दाल, वो दाल ही बेसिकली स्मोकी फ्लेवर्स के साथ जाएगी, है, क्योंकि हम लोग को आदत है रेड मीट्स को स्मोक करने की, मीट्स को स्मोक करने की, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स को स्मोक करने की। इस बार जब मैंने बैंगलोर में खाई ये दाल तो मेरी वो भ्रांति टूट गई है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वो भ्रांति टूटी। बिकॉज अगर स्मोक मेलो है ना तो वो बहुत अच्छे से मूंग दाल की मिठास को मैच करती है, और साथ में इसमें जो आप अनियन डालते हैं ना तड़के में, वो जब हल्की सी स्मोक पकड़ता है साहब, कुछ और ही हो जाता है। मतलब मैजिक ऑन द पैलेट हो जाता है। तो इसलिए भ्रांतियाँ टूटना अच्छा है। गलत फहमियों में रहिए मगर उनके टूटने के मज़े भी लीजिए। देखिए सब कुछ टाइम पे ख़त्म हो गया, एडिट भी टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, इसलिए फट से आपको दालों के बारे में बता देता हूँ। दाल तड़का आप कभी भी बनाएं तो दाल तड़का बनाने के लिए धुली दालों को समझना बहुत ज़रूरी है। धुली दालों में कुछ दालें ऐसी होती हैं जो पानी छोड़ती हैं, जैसे कि मसूर की दाल और तूर अरहर की दाल। इसलिए साउथ में आप देखें ज़्यादा तूर की दाल का इस्तेमाल होता है, बिकॉज पानी वाली दाल चावल के साथ बेटर जाती है और पानी जो है वो अलग से इस्तेमाल होता है रसम या सार बनाने के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्थ में जाएं तो दालों को कंबाइन किया जाता है, यानी कि मसूर के साथ मूंग डाल दी जाती है, अरहर के साथ थोड़ा चना डाल दिया जाता है, क्योंकि मूंग और चना और धुली उड़द जो है ये गाढ़ा करते हैं, पानी को खींचते हैं। और नॉर्थ में आप रोटी के साथ दाल खाते हैं, इसलिए आपको दाल थोड़ी गाढ़ी चाहिए। तो इसलिए आप किसके साथ दाल खाने वाले हैं उस हिसाब से अपनी धुली दालों का प्रोपोर्शन और कॉम्बिनेशन वेरी कर लीजिए। मुद्दे की बात ये है। तड़के के लिए घी, थोड़ा सा तेल, इसके बाद अपनी चटनी, अपना चॉप प्याज, जीरा, चुटकी भर सौंफ, एक लौंग, ठीक है जी, एंड डन। ये लो जी, लौंग चटकेगा, बच के रहिएगा। ये चटका, फिर आपका प्याज उर्फ कांदा, मेजर पार्ट दाल में, और थोड़ा सा डालेंगे पुलाव में। पुलाव में ऑप्शनल है हाँ कांदा। अभी तक मेरे को कांदा का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, अभी तक प्याज ही निकलता है मुंह से। इतना टाइम हो गया महाराष्ट्र में, कांदा बोलता हूँ तो अभी भी शोल्डर ही याद आता है। प्याज को ना स्वेट करना है, मतलब ब्राउन होने से पहले ही उसके अंदर अपनी ये चटनी डाल देनी है। सौंफ ऑप्शनल है। देखिए सौंफ जो है मैंने बस ऐसे नाम भर की डाली है। हाँ, पाचन में मदद करती है, डाइजेशन में मदद करती है। दूसरा क्या है कि ठंडक देती है पेट को। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, कोई कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर आप नहीं डालेंगे तो हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा, ये वो वाला मामला नहीं है। द स्वेटिंग ऑफ द अनियन, द जूसीनेस ऑफ द अनियन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले दूरदर्शन में एक सीरियल आता था दोपहर में, दादी माँ के नुस्खे, उसमें सिर्फ किचन रेमेडीज़ ही होती थी, तो हम बड़े चाव से देखते थे, अनबिलीवेबली देखते थे कि अच्छा ये खाने से ये ठीक हो जाएगा, मतलब दवाई की ज़रूरत नहीं है। वो सब सच था कल भी और आज भी, और आज से 3000 साल पहले भी सच था। लेकिन क्या है ना कि अगर सबको पता लग गया तो फार्मेसीज बंद हो जाएंगी। इतना बड़ा बिजनेस कैसे बंद हो सकता है बताइए। विस्क यूज़ कर सकते हैं अगर मतनी नहीं है तो, ये बहाना नहीं चलेगा। अगर रणवीर हमारे पास इतनी अच्छी सी ये दाल की मतनी नहीं है जो आप शो ऑफ कर रहे हैं, तो हम ये दाल नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, ये दाल गई तड़के में। ब्यूटीफुल। अब देखिए रंग और रोगन कैसे बदला है दाल का। देखिए दाल जो है गाढ़ी हो गई ना मूंग की वजह से। ये देखिए, ये मूंग का काम है।
दाल को गाढ़ा कर दिया फर्स्ट क्लास। नमक, हल्की सी शक्कर डाल दिया मैंने, 4 दाने शक्कर के। हर नमकीन चीज़ में चुटकी भर शक्कर और हर मीठी चीज़ में आधी चुटकी नमक, कभी फेल नहीं होता फॉर्मूला। ऐसे क्या देख रहे हैं साहब, दाल बन रही है, जादू वाली दाल, जादू वाली दाल। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए कोयला ज़्यादा यूज़ नहीं करना, घी ज़्यादा यूज़ करना है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि कोयले की मिठास इसके अंदर जाए। अगर आप कोयला ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर कोयले की स्मोकीनेस जाएगी। इफ़ यू वांट स्वीट स्मोक, यूज़ लेस कोल, मोर घी। ठीक है जी। कुछ लोग बड़ी इलायची के दाने भी डालते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं पार्ट नंबर 2, पुलाव पे। सिंपल है जी, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो, कुटी मिर्च, कुटा धनिया, ज़रा टेबल पे नज़र डालिए, और हींग, कुटा धनिया, कुटी मिर्च, प्याज जो रखा हुआ था, ऑप्शनल है हाँ प्याज, ये बहाना नहीं चलेगा रणवीर, ये हम तो चावल में प्याज नहीं खाते, 100% ऑप्शनल है प्याज। नमक, उसके बाद थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना, चावल, ये लो, ये बन गया इंडियन फ्राइड राइस। चावल जो है जितना आप पुराना लेंगे और ठंडा लेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। ब्यूटीफुल। इसके बाद ये जो घी है ये वेस्ट नहीं करना, इसमें सारा स्मोक है। बिल्कुल माइल्ड स्मोक, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मोकीनेस नहीं चाहिए, मीठा धुआं चाहिए बस। दाल मखनी होती तो मैं बोलता थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, यहाँ पर नहीं, बस लास्ट तड़का और काम खत्म 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 खत्म। ये तड़का थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा मत। सरसों का तेल ऑप्शनल है, यहाँ तो घी में भी लगा सकते हैं, थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल रहा हूँ डाइल्यूट करने के लिए उसको। देखिए, अगर आपको पतली दाल पसंद है तो मूंग कम डालिए। ठीक है जी, सब बता चुके हैं हम आपको, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ना मिर्च को भी थोड़ा जलाया है। राइट, क्यों जलाया है? बिकॉज वो मिर्च के जो स्मोकी नोट्स हैं ना, जो स्मोकीनेस है मिर्च की, वो है मोनोपोली, तीखापन नहीं है। तो इसलिए मिर्च को मैं जैसे एकदम लाल रखता हूँ आमतौर पे, चिली ऑयल एकदम लाल लाल दिखता है, यहाँ पर थोड़ा स्मोकी कर दिया उस चिली ऑयल को, क्योंकि हमारी डिश का फ्लेवर प्रोफाइल ही स्मोकी है। तो अगर आप डिश को शुरू से लेकर अंत तक पकड़ के रखेंगे ना, तो फिर आप 1 और 1 11 कर पाएंगे। वाह भाई वाह, दाल रोटी कर दी, दिवाली अंबर सर दी।
तो जी ये हूँ मैं, ये है दाल धुंगार, ये है हमारा चैनल, और यहीं कहीं है सब्सक्राइब बटन। ऐसे करके लाइक और ऐसे करके सब्सक्राइब प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग।